गुनाह जो आपको शैतान के करीब लेकर जाता है और परमेश्वर से दूर खींच लेता है, और वो गुनाह जो आज बहुत से लोगों को, बहुत से विश्वासियों को, बहुत से चर्च लीडर्स को भी नरक की तरफ लेकर जा रहा है, वो है घमंड, प्राइड। याकूब अध्याय 4 वचन 6 में वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों यानी घमंडियों यानी प्राइडफुल लोगों से विरोध करता है। परमेश्वर घमंडियों से विरोध करता है, पर नम्रों पर, जो हम्बल हैं, उन पर अनुग्रह करता है। तो क्या आपने कभी इस वचन के बारे में सोचा है कि परमेश्वर जो घमंडी हैं उनका सामना करता है, और जो नम्र हैं उन्हें परमेश्वर अपना अनुग्रह देता है, लेकिन घमंडियों का वो विरोध करता है। तो क्या आपने कभी ये सोचा कि फिर कौन है जो घमंड को इंस्पायर करता है, इनकरेज करता है, घमंड का बढ़ावा देता है? कौन है जो घमंड को स्वीकार करता है? यस, कोई और नहीं वरन शैतान। शैतान है जिसे घमंड पसंद है। शैतान है जिसे वो लोग पसंद है जो घमंडी हैं, जो अभिमानी हैं, क्योंकि ये उसके नेचर से हैं। क्योंकि ये घमंड का पाप ही था जो उसने स्वर्ग में किया था परमेश्वर के खिलाफ जाकर, और इसी गुनाह ने स्वर्ग में एक लड़ाई छेड़ दी थी। और इस कारण हमें इस गुनाह को बड़ी ही गंभीरता से समझना और इसे लेना चाहिए। सोचकर देखिए इस घमंड के रूप को, कि एक वो चीज जिसे परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर की रचना, वो रचना चाह रही थी कि मैं अपने बनाने वाले से भी ऊपर हो जाऊंगा, अपने बनाने वाले को मैं अपने नीचे रखूंगा। ये है घमंड का भयानक रूप। ये परमेश्वर के खिलाफ जाता है और परमेश्वर का विरोध करता है, परमेश्वर के साथ बगावत करता है। हर कोई जो पफ्ड अप है, जो घमंड से भरा रहता है, फख्र से भरा रहता है, वो असल में अपने आप को परमेश्वर की जगह पर रख रहा है, परमेश्वर से भी ऊपर लेकर जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर सबसे ऊपर है। लेकिन घमंड कहता है कि नहीं, परमेश्वर कुछ नहीं है, मैं परमेश्वर से भी ऊपर हूं, मुझे परमेश्वर की भी जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना परमेश्वर हूं। प्राइड का सबसे बड़ा निशाना है, सबसे बड़ा गोल यही है कि मेरी महिमा की जाए, मेरी तारीफ की जाए, मेरी तरफ लोग देखें कि मैं कितना महान हूं, मैं कितना बड़ा हूं। घमंड स्वार्थी है और घमंड सेल्फ एडोरेशन को प्रूव करता है। तो एक बार थोड़ा सोच कर देखें कि घमंड का ये पाप कितना भयानक है, कि जिसने एक स्वर्गदूत को, एक फरिश्ते को, लूसीफर, शैतान बना दिया। ये पाप का रूप कितना भयानक है कि जिसने और भी बहुत सारे फरिश्तों को शैतान बना दिया, शैतान के दूत बना दिया। सोच कर देखिए कि ये घमंड ही है जो कि बहुत सारी जिंदगियों के विनाश का, घरों की बर्बादी का आज कारण बन रहा है। जब हम यशाया नबी की किताब में पढ़ते हैं तो वहां पर जब बात हुई है लूसीफर के बारे में, तो वहां पर 5 बार इस शब्द का यूज हुआ है कि आई एम, मैं हूं। वो पोजीशन जो परमेश्वर की है उसे लेने की शैतान कोशिश कर रहा था। घमंड का, अभिमान का गोल है मैं, हर बात में मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं यहां हूं, मैं वहां हूं, कोई मेरे मुकाबले नहीं है, मैं सबसे महान हूं, मैं सबसे प्रसिद्ध हूं, मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, मैं ये, मैं वो, मेरे पास टैलेंट, मेरे पास जॉब, मेरे पास पैसा, मेरे पास ये, मेरे पास वो। हर जगह पर प्राइड है, जो घमंड है, वो अपने आप को रखता है और दूसरों को हमेशा नीचे दिखाता है, हमेशा। तो मैं अच्छी तरह से इस बात को मानता हूं, विश्वास करता हूं कि घमंडी लोग अगर परमेश्वर को पसंद नहीं है तो घमंडी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जा भी नहीं सकते हैं। घमंडी लोग कभी भी स्वर्ग राज्य में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए, उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, निजात पाने के लिए सबसे पहले आपको नम्र होना पड़ता है, आपको अपने आप का इनकार करना पड़ता है। लेकिन जब आप घमंडी हैं, नम्र होने के लिए तैयार नहीं है, तो आप उद्धार के, साल्वेशन के इस तोहफे को, इस वरदान को रिसीव या एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सबसे जरूरी बात आप इसे समझिए कि अगर आपको ये मानना है कि आप गुनहगार हैं, आप पापी हैं, आपको किसी की जरूरत है, तो इसके लिए
आपको घमंड को निकालना पड़ेगा, आपको हम्बल होना पड़ेगा, आपको नम्र होना पड़ेगा। और यही कारण है कि घमंडी लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, और यही कारण है कि घमंड बहुत से लोगों के विनाश का, नरक जाने का कारण है। घमंड। वहीं घमंड के विपरीत या ऑपोजिट है ह्यूमिलिटी, नम्रता। और नम्रता वो चीज है जो आपको परमेश्वर के करीब लेकर आती है। नम्रता वो चीज है जो कि आपके लिए स्वर्ग का रास्ता खोल देती है, क्योंकि नम्रता वो चीज है, जैसे हमने अभी पढ़ा था याकूब की पत्री से, कि जो नम्र हैं उनके ऊपर परमेश्वर अपना अनुग्रह करते हैं। नम्रता बहुत कुछ बदल देती है। नम्रता इस संसार के प्रति हमारे नजरिए को बदल देती है। नम्रता हमारे अपने प्रति हमारे नजरिए को बदल देती है। नम्रता हमारे परिवार के प्रति हमारे नजरिए को बदल देती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, नम्रता यानी ह्यूमिलिटी परमेश्वर के प्रति, साल्वेशन के प्रति, मसीह यीशु के प्रति और सलीब के प्रति हमारे नजरिए को बदल देती है। और यही कारण है कि परमेश्वर नम्रता को वैल्यू देते हैं, नम्र लोगों को पसंद करते हैं, नम्र लोगों के ऊपर अनुग्रह करते हैं, क्योंकि नम्रता हमारे अपने प्रति, जैसे मैंने कहा, हमारे नजरिए को बदल देती है कि कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है, कैसी बातें कर रहा है, कोई मेरे बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है, तो हम जो अप्लॉज है, जो हमें तारीफ मिलती है, हम उसे भी कैसे लेते हैं, कैसे स्वीकार करते हैं, नम्रता उसे भी बदल देती है। जब कोई आपके अच्छे गाने के लिए आपको अप्रिशिएट करेगा तो आप पफ अप नहीं हो जाएंगे। जब कोई आपके अच्छे मैसेज के लिए आपको अप्रिशिएट करेगा, आप पफ अप नहीं हो जाएंगे, घमंडी नहीं हो जाएंगे। किसी भी चीज के लिए, कोई भी आपके टैलेंट के लिए जब कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, जब कोई आपकी तारीफ करेगा, तो आपके अंदर घमंड नहीं आएगा, आप फूलेंगे नहीं, वरन आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि आखिरकार वही तो है सारे गिफ्ट देने वाला, वही तो है जिंदगी देने वाला, वही तो है सांसें देने वाला, वही तो है हमें समझ और बुद्धि देने वाला। उसकी समझ, उसकी बुद्धि, उसकी सामर्थ्य, उसके मसा, उसके टैलेंट्स के बिना, उसके वरदानों के बिना हम अपने आप में क्या ही हैं, जीरो हैं। और यही चीज है, नम्रता पूरी तरह से इस नजरिए को बदल देती है। जब हम नम्र हो जाते हैं, फिर हम अपनी महिमा नहीं, वरन हम सारी महिमा को परमेश्वर की तरफ डायरेक्ट करेंगे कि वही है, उसी के कारण है सब कुछ। तो इसीलिए प्राइड के बारे में, घमंड के बारे में हमें हर पैर, हर पल बड़ा ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि प्राइड का नेचर बहुत ही डिसेप्टिव है, बड़ा ही गुमराह कर देने वाला है। क्योंकि कई बार घमंड ऐसे काम करता है कि जिस इंसान के अंदर घमंड छुप कर बैठता है, कई बार उसे भी नहीं पता होता है कि मैं घमंड कर रहा हूं, या मेरे अंदर घमंड है, या मेरी बातों में घमंड झलक रहा है। क्योंकि प्राइड का जो रूप है, जो नेचर है, वो इतना डिसेप्टिव है। सो इसलिए हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की, सावधान रहने की जरूरत है, स्पेशली प्राइड को लेकर। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद हो सकता है आपके मन में यह सवाल आ रहा हो कि भाई, मेरी जिंदगी में घमंड है, इसका क्या चिन्ह है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो चलिए मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें और आप सतर्क रह सकें और इस गुनाह से तौबा कर सकें, पश्चाताप कर सकें। सबसे पहला आपकी जिंदगी में साइन घमंड का ये होगा कि आप प्रार्थना नहीं करेंगे। यस, बिल्कुल, प्रेयरलेसनेस इज अ ग्रेटेस्ट साइन ऑफ प्राइड। भले ही हम इस बात को समझें या ना समझें, भले ही हम इस बात से अनजान रहें, लेकिन ये एक बड़ी तगड़ी और कड़वी सच्चाई है कि प्रार्थना ना करना घमंड का एक डिसेप्टिव रूप है। चलिए मैं इसे थोड़ा और क्लियर करता हूं। जब हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास अध्याय 7 और उसके वचन 14 में, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 14, यहां पर लिखा है कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर, नम्र होकर, इंग्लिश में लिखा है हम्बल होकर, प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो समझ रहे हैं आप इस बात को? यहाँ पर 3 स्टेप बताए गए हैं और बहुत ही क्लियर हैं, बहुत ही क्लियर। सबसे पहले कि यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम की कहलाती है, सबसे पहले वो दीन होकर, प्रार्थना से पहले, दर्शन की खोजी होने से पहले, बुरी चाल चलन से फिरने से पहले भी बात हुई है सबसे पहले नम्र होने की।
इफ माई पीपल हम्बल देमसेल्फ एंड प्रे एंड सीक माई फेस, कि अगर सबसे पहले लोग नम्र होते हैं, दीन होते हैं, इसका सिंपली मैं कहूं तो मतलब ये है कि अगर आपको प्रार्थना करनी है, अगर आपको घुटनों पर आना है और परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना है, परमेश्वर की ताकत के, परमेश्वर के बल के, जोर के, मसा के, सामर्थ के खोजी होना है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि मुझे और आपको, हमें अपने आप को हम्बल करना पड़ेगा, नम्र करना पड़ेगा, दीन करना पड़ेगा, क्योंकि एक नम्र इंसान, एक दीन इंसान ही अपने आप को सरेंडर कर सकता है। और प्रार्थना करना अपने आप को सरेंडर करना ही है। परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना, परमेश्वर की सामर्थ के खोजी होना, उसके अनुग्रह के, उसके पवित्र आत्मा के खोजी होना, अपने आप को नम्र करना ही है। एक सरेंडर्ड इंसान ही, एक जो झुका हुआ इंसान है, जिसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, अधीन कर दिया है, नम्र कर दिया है, वही है प्रार्थना जो कर सकता है, वही है जो दर्शन का, जो परमेश्वर के दर्शन का खोजी हो सकता है। जब हम सुबह उठते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं? ये परमेश्वर, आप आज छुट्टी ले सकते हैं, आज मेरी जिंदगी के मैटर्स में आपको दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने पूरे दिन को, अपने सारे मैटर्स को, अपनी सारी बातों को खुद हैंडल कर लूंगा, सो यू कैन टेक अ लीव एंड प्लीज गो अवे फ्रॉम माई लाइफ। सुबह प्रार्थना ना करके हम परमेश्वर को एक साइड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आई डोंट नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। नो, आई एम सेल्फ अवेयर, मैं अपने आप में काफी हूं, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं अपनी परवाह खुद कर सकता हूं, अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकता हूं। आई एम सेल्फ डिपेंडेंट, आई डोंट नीड टू डिपेंड ऑन यू, मुझे आपके ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने ऊपर आप निर्भर हूं, सो आई डोंट नीड यू। जब हम बाइबल में देखते हैं नए नियम में, प्रभु यीशु ने ऐसा कभी नहीं किया। वचन में हमें बार बार, कितनी बार देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु, कितनी बार हमें देखने को मिलता है कि अपने पिता के साथ अकेले बैठते थे, प्रार्थना में वक्त गुजारते थे, सारी रात वो पिता से बातें करते रहते थे। अगर प्रभु यीशु को इतनी जरूरत थी प्रार्थना की, तो हमें उससे ज्यादा क्यों नहीं होनी चाहिए? अब हम प्रार्थना नहीं करते हैं क्योंकि हम प्राइडफुल हैं, क्योंकि हमारे अंदर घमंड है, हम कहते हैं कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला साइन कि प्रार्थना ना करना घमंड का एक बहुत बड़ा साइन है। अब दूसरी बात है, हर बात में दूसरों को नीचा दिखाना। हाँ, हमें इस बात को बड़ा ही सावधानी से समझना चाहिए कि ओके, हाँ, हमें जो कुछ गलत हो रहा है, अगर कोई गलत कर रहा है, अगर कोई गलत चीजों को लीड कर रहा है, तो उसे एक्सपोज करना, उसके बारे में बात करना और उसे डांटना जरूरी है। वचन इस बात की हमें गवाही देता है कि ऐसा करो, लेकिन हर बार बस किसी को पकड़कर कहना कि ये गलत है, ये गलत है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, बस किसी की बदनामी करते रहना और कहना कि मैं ही सही हूं, मेरी सुनो, मेरे पास ही सारी सच्चाइयां हैं, मेरे पास ही टोटल ट्रूथ है, तो ये भी एक साइन है कि हमारे अंदर घमंड है। तो सुनिए, अगर किसी में कोई बुराई है, कुछ गलती है या कुछ गलत बात है, तो उसके विषय में बात करो और उसे चेताओ, उसे कहो कि ये गलत है। लेकिन जहां कहीं कोई भी, वो चाहे छोटा बच्चा है या आपके घर में कोई मेंबर है, अगर वो कुछ सही भी कर रहे हैं, तो उन्हें अप्रिशिएट करना भी सीखें। दूसरा कोई अगर इंसान सही रास्ते पर भी चल रहा है, तो उसे अप्रिशिएट करना सीखें कि हाँ, वो सही भी है, यहाँ पर उसने बढ़िया किया है, ये वो सब कुछ। लेकिन यही कहते रहना कि नहीं, दूसरा बंदा गलत है, वो नीचे है, उसे कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है, तो ये भी एक घमंड का बहुत बड़ा साइन है। तो प्रियो, हो सकता है मैं पूरी तरह से आपको ना परख सकूं या आप मुझे ना परख सकें, लेकिन परमेश्वर हमें परखने वाला है। और इससे भी ज्यादा जरूरी, हमें पवित्र आत्मा से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि पवित्र आत्मा मुझे छांट, मुझे पवित्र कर, अपने आग के साथ मुझे पवित्र कर, जैसे सोने को आग पवित्र करती है और सारी गंदगी को उससे बाहर निकालती है, ऐसे ही पवित्र आत्मा आप आओ और मेरे अंदर से अगर गुनाह का, इस घमंड का कोई भी बीज है, कोई भी रूट है, तो इसे बाहर निकालो। वो चाहे घमंड छोटी सी बात को लेकर है, चाहे वो घमंड किसी बड़ी बात को लेकर है। प्रभु, मैं नहीं चाहता हूं कि घमंड मेरी जिंदगी में रहे, मैं नहीं चाहता हूं कि घमंड मेरे साथ जाए, मैं चाहता हूं कि घमंड मुझसे दूर हो। सो मेरे प्रियो, प्लीज ये प्रार्थना करना शुरू करो, क्योंकि घमंड बहुत भयानक है,
घमंड विनाशकारी है। घमंड आपको नरक लेकर जा सकता है। जब हम पढ़ते हैं प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स नंबर 5, यहां पर लिखा है, सब मन के घमंडियों से, यस, सारे मन के घमंडियों से यहोवा परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है। He abhors it। मैं दृढ़ता से कहूंगा, मैं दृढ़ता से कहता हूं कि ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे, कभी भी निर्दोष नहीं ठहरेंगे। कौन लोग? जो घमंडी हैं, क्योंकि घमंडियों से परमेश्वर नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। क्या आप इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं? प्लीज एक बार फिर से इस वचन के ऊपर थोड़ा गौर कीजिए, ध्यान से सुनिए कि घमंडियों से यहोवा घृणा करता है और ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे परमेश्वर के न्याय में। यहां पर बात हो रही है परमेश्वर के जजमेंट की। परमेश्वर के जजमेंट के वक्त में, न्याय के वक्त में वो कभी भी निर्दोष या इनोसेंट कभी नहीं होंगे, वो दोषी साबित होंगे। कौन लोग? जो घमंडी हैं। सो प्राइड, घमंड इतना भयानक इसलिए भी है कि ये ना सिर्फ ये हमारा परमेश्वर के साथ से रिश्ता तोड़ता है, ना सिर्फ ये हमें परमेश्वर का विरोधी बनाता है, वरन प्राइड के कारण कितने परिवार भी टूट गए हैं। आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए, पर घमंड के कारण, प्राइड के कारण कितने हस्बैंड और वाइफ के बीच में तलाक हुए हैं, क्योंकि एक दूसरे को सबमिट करने के लिए, नम्र करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं क्यों माफी मांगू? सारी गलती उसकी है, सारी गलती ही उसकी है, मैं बिल्कुल सही हूं, मेरे अंदर कोई गलती नहीं है। इसी चीज के कारण कितने परिवारों को शैतान ने नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, इस घमंड को उनकी जिंदगी में लाकर। और शैतान आज की सोसाइटी के साथ बहुत खुश है, क्योंकि आज घमंड को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राइड मंथ, प्राइड प्रेयर, गानों में इसी चीज को प्रमोट किया जा रहा है कि आप ही हैं सब कुछ। घमंड, मैं ये हूं, मैं वो हूं। सो मेरे प्रियो, आप जो विश्वासी लोग हैं, आप जो मसीह यीशु के पीछे चलने वाले हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि परखिए आज ही अपने आप को, जांचिए अपने आप को, पवित्र आत्मा की मदद मांगिए कि पवित्र आत्मा आप आओ, मुझे दिखाओ मेरे अंदर क्या गुनाह है, मेरे अंदर क्या पाप है, मेरे अंदर घमंड का कहां पर रूप है, और मुझे उस घमंड से, उस गुनाह से बाहर निकालो। अपने आप को नम्र करो, हम्बल करो, अपने आप को परमेश्वर के सामने। वचन में लिखा है कि दीन करो तो वो आपके ऊपर अपना अनुग्रह करेगा, वो आपके ऊपर अपनी ग्रेस को, अपनी मर्सीज को लेकर आएगा जब आप अपने आप को नम्र करते हैं। आइए मेरे भाइयों बहनों, अपने आप को सरेंडर करें परमेश्वर के हाथों में, क्योंकि घमंड विनाशकारी है, बर्बाद करने वाला है, जिंदगियों को तबाह करने वाला है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी आत्मा का विनाशकारी है। आपकी आत्मा को नरक की आग में लेकर जाएगा ये घमंड। अगर आज आप इससे तौबा नहीं करते हैं, अगर आज आप अपने आप को परमेश्वर के सामने, किसी इंसान के सामने आप दिखावा कर सकते हैं कि आप बड़े हम्बल हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने आज अपने आप को नम्र करें, अपने आप को हम्बल करें, अपने दिल के अंदर से घमंड की सारी मैल को निकाल दें और पवित्र आत्मा के मसा को अपने अंदर भरें। पवित्र आत्मा आएगा, वो आपको नम्र बनाएगा, आपको प्रार्थना सिखाएगा, आपको प्रभु यीशु के जैसा बनाता जाएगा। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज शेयर द मैसेज, और भी हमारे मसीह भाई बहनों की मदद होगी। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।